हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और आज अपन बात करने वाले हैं आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती के संबंध में। क्योंकि आपको पता है कि 2025 में जो आना था नोटिफिकेशन, लेकिन वो 26 में यहाँ पे अब होने वाला है। उसके एग्जाम में फरवरी के आसपास बता रहे हैं, ठीक है, फरवरी में हो जाए। यदि तैयारी करे ट्रेनिंग ऑफिसर को तो कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड मिलने वाला है, क्योंकि सारे टॉप 10 में, ठीक है। तो चलिए सर, आपके बारे में कुछ पहले बता दीजिए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, ताकि वो जान सकें फिर तैयारी कर सकें उस हिसाब से। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। जैसे कि आपने मुझसे प्रश्न किया है कि जितने भी आपके चैनल को देखने वाले लोग हैं, छात्र हैं, वो उनको एक आइडिया, एक ओवरव्यू मिल जाए हाँ। कि किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी की जा सके बेहतर तरीके से। तो जो मैंने तरीका अपनाया था तैयारी के लिए, मैं उस पे ही चर्चा करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि सर ने मेरा विवरण दिया कि मैंने वेल्डर ट्रेड से एग्ज़ाम दिया था 2024 में, और 24 दिसंबर 2024 को ही रिजल्ट आया था, और 25 में थी मेरी। और अभी मुझे करीब 3 महीने करीब हो गया है। तरीके से अच्छा कार्यभार संभाल रहा हूँ, बढ़िया अच्छे से एंजॉय करते हुए, बच्चों को अच्छे से सिखाते हुए ही सारी चीज़ चल रही हैं। तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। पहली चीज़, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जोर शोर से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सिखाने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, और बहुत अच्छी प्रोफाइल की ये जॉब है। जो नाम है ट्रेनिंग ऑफिसर, वाकई में आप एज अ ऑफिसर जैसा फील करेंगे इस ज्वाइन करने के बाद। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे 2024 में आपका क्वालिफाइड हुआ था, तो ओबीसी कैटेगरी से आप आते हैं। हाँ। तो कितने नंबर पे आपका नाम था ओबीसी? ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी में टोटल 5 लोगों का क्वालिफिकेशन हुआ था, जिसमें मेरा सेकंड रैंक आया था। और कट ऑफ की बात करें तो 87.65 जो मार्क्स था वो ओबीसी का कट ऑफ रहा था, जिसमें मेरे 88.22 मेरा स्कोर रहा था मिनिमम। 87.65, यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनरल के लिए कट ऑफ 90 के आसपास ही जाएगा, और ओबीसी के लिए आप कह सकते हैं कि 87 88 तो मिनिमम स्कोर आपको रॉ स्कोर चाहिए। अभी वर्तमान में भले सर वैकेंसी भले ज़्यादा है, मगर क्या है कि कुछ लोग 3-4 साल से बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी अपन अगर लेके चलें तो आप ये कह सकते हैं कट ऑफ तो 85 के ऊपर ही जाएगा ओबीसी और जनरल का। इससे कम जाने का सवाल मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। और जो 2024 में टॉप 10 में आपका नाम भी था, कितने नंबर में था टॉप 10 में? टॉप 10 में सर मेरा 88.22 मार्क्स आया था, और उसमें भी मुझे लग रहा था कि शायद ना हो पाए, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो थोड़ा सा ऐसा कंफर्मेशन नहीं था मुझे कि मेरा होगा, मगर हाँ, भगवान की दुआ है, सब लोगों का आशीर्वाद है कि मेरा चयन हुआ। सवाल ये बनता है आपसे कि जैसे मान लो आपने तैयारी की, हाँ। तो बहुत से सवाल मेरे पास आते हैं कमेंट बच्चों के कि सर कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि मार्केट में बुक्स तो बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं। तो कौन सी बुक है जो मतलब उससे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, ये भी उनको भाई ये डिटेल में पढ़ो आप, है कि नहीं। वो मैंने बुक का भाई, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई किस बुक से पढ़े हम। किस बुक से पढ़े? सिलेबस तो मिल जाता है, हाँ, नोटिफिकेशन आ जाता है सिलेबस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बुक बताइए कि भाई ये बुक पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि मैं सुनता हूँ बहुत से कमेंट सर निमी से पढ़ें क्या। तो हाँ। क्या उससे आते कि नहीं आते, या जो हाँ। आईटी अपन जो बच्चों को पढ़ाते हैं क्या उससे आते नहीं आते। हाँ। तो ये बताइए, या एडवांस आता है क्या, मतलब आईटी से हट के आता है क्या, आपका जो ट्रेड है मान लो जो भी ट्रेड है। सर उसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं। हाँ। उसके लिए, क्योंकि अगर आपको इस लेवल पे स्कोर करना है, आपका टारगेट अगर 100 का रहेगा तो आप देखो, 90 के आसपास स्कोर कर सब सकते बच्चे हैं। का टारगेट सही होता है कि वो 100 पे जाए। बिल्कुल। तो आप वो ऐसी बुक बताओ कि भाई हाँ, इस बुक से कुछ कुछ तो मिलेगा उसे पढ़ने का, या कुछ तो क्वेश्चन मिलेंगे संबंधित। बिल्कुल। बुक के लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि 75 मार्क्स का ट्रेड का क्वेश्चन आने वाला है। 75 मार्क्स में से कम आपका टारगेट 70 का होना ही चाहिए। अगर 70 नंबर के आसपास आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मान के चलिए एग्जाम से बाहर हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आपको 75 में से 70 के आसपास स्कोर करना ही है एनी हाउ। तो उसके लिए आप जो टेक्निकल की ट्रेड की थ्योरी है उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि एमसीक्यू बुक से मैं पढ़ लूँ, उसी से मैं 2-3 बुक पढ़ के तैयारी कर लूँ, तो आप 60 नंबर से ऊपर स्कोर करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। अच्छा अच्छा, मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। काफी लंबे समय से लोग बाग तैयारी कर रहे हैं, उनको पुराने पेपर देने का अनुभव भी है। तो अगर आपको 90 नंबर के आसपास स्कोर करने की आपकी इच्छा है, आप चाह रहे हैं चयन करना है, पेपर तो सब लोग देते हैं सर। अगर आप चयन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्रेड थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज, जो भारत स्किल्स पे बुक अवेलेबल है निमी की,
उसको तो आपको लाइन बाय लाइन पूरा डेटा आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि वो पूरा सार है। कम से कम वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद और भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि रॉयल पब्लिकेशन की है, एशियन की है, और भी बहुत सारी अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं। तो कम से कम मेरा रिकमेंडेशन ये है कि निमी बुक को आप ट्रेड थ्योरी के रूप में अच्छे से पढ़ लें, और उसके बाद कम से कम एक ट्रेड थ्योरी की बुक जो अच्छी बुक हो, काफी कंटेंट उसमें अच्छा, मोटी किताब हो, जिसमें थ्योरी आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ पाए। कम से कम 2 बुक से पढ़ेंगे तो एक कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा, तो उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे आपने तैयारी की, हाँ। आपने किस बुक से पढ़ा, आपका जो 80 बना 88 बना परसेंट, वही आप सजेशन करो कि भैया सर वो थोड़ा सा समय का अभाव रहेगा बच्चों के पास, क्योंकि अभी बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला, नोटिफिकेशन हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर भी आ सकता है। मैंने बात करूं पर्सनली, जब नोटिफिकेशन आया था 2024 में, उसके पहले ही मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि वेल्डर ट्रेड का मैंने पहले ही प्लान किया था। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स में से मैकेनिकल की बात करें तो मल्टीपल ट्रेड्स में एग्जाम देने का प्रयास करते हैं, तो वो 2-3 डाल दिया, 2-3 में एपिरोनिक कोशिश करी चांसेस बढ़ाने के लिए, मगर मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी पहले। तो मैंने 2022 का पेपर भी दिया था, मेरा फिटर ट्रेड में 17th वेटिंग था ऑल ओवर एमपी में, तो वहां पे कुछ चीज चूक हुई थी मुझसे। तो मतलब आपने उस समय 2 जगह डाला होगा। 2 जगह डाला था, अगर मैं एक ही फिटर पे फोकस करता डेफिनेटली मेरा मेरिट में नाम होता। तो वो चीज से मैंने सबक लिया, और 2024 में जो वैकेंसी थी उसमें मैंने एक ही ट्रेड चूज किया, क्योंकि 2022 में वेल्डर ट्रेड का एग्जाम नहीं हुआ था, तो मुझे पक्का पता था कि वेल्डर ट्रेड इस बार आएगा, और नोटिफिकेशन आने से पहले ही मैंने वेल्डर का पूरा कंटेंट पूरी तरीके से अच्छे से तैयार कर लिया था। हाँ, मतलब जो मैकेनिकल ब्रांच यदि करना चाहे तो सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है आप, 2 या 3 के चक्कर में ना रहे, नहीं तो आपका ज्यादा के चक्कर में रहेंगे संभावना बनेगी, मगर आपका स्कोर नहीं आएगा जो चाहिए अपन को। मैंने क्या किया, जितनी बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में भोपाल में, मैंने सारे राइटर्स की बुक्स ले ली थी। मतलब एक भी ऐसे राइटर की किताब नहीं थी जो भोपाल में अवेलेबल हो और मेरे पास ना हो। अच्छा। और मैंने सब, मतलब 2022 में जो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो चीज मेरे दिमाग में थी। मैंने इस बार टारगेट बना लिया था, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। तो फिर मैंने अच्छे से तैयार किया, 4-5 ट्रेड थ्योरी की बुक्स अच्छे से पढ़ी, 2-3 एमसीक्यू किताबों का मैंने उपयोग किया, और एग्जाम देने से पहले कंफर्ट मुझे लग रहा था कि मैं नंबर 90 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि तैयारी उस लेवल की मेरी हो चुकी थी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, अगर आप 90 के आसपास स्कोर करना चाह रहे हैं तो निमी की एक ट्रेड थ्योरी की बुक तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। उसके अलावा कोई भी एक राइटर की, समय कम बचा हुआ है, कोई भी एक अच्छे राइटर की आप बुक ले लें, और ट्रेड थ्योरी जिसमें अच्छे से दिया हो, जिसमें अच्छे से वर्णन हो उसका, और उसको अच्छे से बारीकी से पढ़ें। और 1-2 बुक आप एमसीक्यू के लिए प्रेफर जरूर करें, जिससे कि आपका कंटेंट काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और इतना करने के बाद भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रैक्टिकल चीज है, 75 में से 10 से 15 क्वेश्चन फिर भी ऐसे आएंगे, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, कि वो कहीं पे आपको टच नहीं करेंगे, ना आपको इंटरनेट में मिलेंगे, ना आपको किसी बुक में मिलेंगे। तो वो अगर थोड़ा पढ़ा है आपने डीपली, तो कॉमन सेंस के बेसिस पे आप ऑप्शन में से सिलेक्शन कर सकते हैं, एलिमिनेट करके, कि ये 2 आंसर नहीं होंगे तो इसमें से 2 में से 1 आंसर होने की संभावना है। तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा सर, ये क्वेश्चन है मेरा, जैसे मान लो कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, तो उनको नॉलेज ज्यादा रहता है, तो क्या कुछ प्रैक्टिकल संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि जो करा है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब बुक में ना लिखा हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल ज्यादा? प्रैक्टिकल से तो मुझे नहीं लगता ज्यादा क्वेश्चन टच हो। आपने वेल्डिंग करी, तो भाई कैसे करते हैं, कौन सी क्या लगता है, या किस वेल्डिंग हो रही, तो इस संबंध कुछ आता है? जैसे कि सर वेल्डिंग अपन करते हैं तो वेल्डिंग की प्रोसीजर होती है, जैसे कितना अपन को करंट रखना है, कितना वोल्टेज रखना है, इलेक्ट्रोड का एंगल क्या होना चाहिए, अपन को आर्क स्ट्राइक कैसा करना चाहिए, इलेक्ट्रोड और बेस मेटल में कितना गैप होना चाहिए। तो ये बेसिक जो थ्योरी आप पढ़ेंगे उसमें ही सारी चीज कवर हो जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेड थ्योरी ही बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेते हैं और डेटा को थोड़ा रिमेम्बर करते हैं, तो मेरे हिसाब से सारा कंटेंट आपका रेडी अच्छे से हो सकता है। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी मान लो क्या है, टाइम भी कम बचा है, हाँ, और वैकेंसी 888 है, बिल्कुल। आपके हिसाब से वेल्डर ट्रेड में कितनी आ सकती है? वेल्डर ट्रेड में क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2022 में नहीं हुआ, तो 50-60 वैकेंसी के आसपास उम्मीद है वेल्डर ट्रेड में आ सकती हैं, और फिटर में तो 100 के आसपास मुझे लग रही है एक्सपेक्टेशन। रिटायर होने वाले हैं कुछ, बहुत से रिटायर भी होने वाले हैं, तो इतनी वैकेंसी तो उसमें क्रिएट होनी ही है। अच्छा। दूसरा सवाल मेरा सर ये, जैसे मान लो एमक्यू पढ़ना हो किसी को, तो एमक्यू कोई बुक या ऑनलाइन कोई पढ़ सकता है? ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, भारत स्किल्स पे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे काफी सारी वेबसाइट है जहाँ पे आईटीआई बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वहां से आप तैयारी करेंगे तो आपका बेनिफिट उसमें रहेगा।
उसमें काफी सारे क्लिक्स क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। ये बताओ, कोई मान लो जो ITI बुक है, हाँ, इनसे कुछ आता ही नहीं आता? नहीं आईटीआई की, क्योंकि स्टैंडर्ड आईटीआई लेवल का है, तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग की जगह अगर आईटीआई की बुक को प्रेफर करें तो ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। अच्छा। क्योंकि इंजीनियरिंग में उतना डेप्थ में नहीं रहता है हाँ, हाँ। कंटेंट, और आईटीआई किताब में बिल्कुल डेप्थ में कंटेंट आपको मिल जाता है और उसी से ही आपका संबंधित एग्जाम है। हाँ, हाँ। तो मेरे हिसाब से आईटीआई की बुक प्रेफर करेंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल उसको होगा। दूसरा सवाल ये है मेरा, जैसे मान लो अभी बच्चे क्या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं बच्चे कुछ हाँ, संबंधित ट्रेड्स? यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। कुछ चैनल्स अवेलेबल हैं जो आईटीआई के लिए अच्छे हैं। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए पढ़ना चाहें तो मेरा खुद का एक सेल्फ यूट्यूब चैनल भी है क्या सर। नाम है सर आपका? मेरा चैनल का नाम कुलदीप नामदेव है। हाँ, हाँ। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ वीडियोस में डले हुए हैं। हालांकि पूरा कोर्स कंटेंट इंजीनियरिंग लेवल का है, मगर अगर बेसिक लेक्चर, पहला लेक्चर ही अगर उस टॉपिक का पढ़ेंगे तो उसमें काफी सारी कंटेंट जो आ सकता है वो आपको मिल जाएगा। सर जैसे आपका 75 का तो ये हो गया आपका थ्योरी का, ठीक है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं, सर ने आपको बता दिया 75 का कहाँ से आता है, कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं 25 का। जो 25 का नंबर का आता है उसमें ही रहता है मेन, क्योंकि सभी लोग कर लेते हैं 75 का, कहीं ना कहीं 70 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, 65 नंबर आ जाते हैं, लेकिन 25 में रह जाते हैं कुछ ना कुछ किसी कारण से। क्योंकि उसमें हो सकता है 5 नंबर कुछ कंप्यूटर का है, 5 का जीके, 5 का रीजनिंग, 5 का मैथ, तो इस तरह मान लो 25 नंबर का आता है। तो सर आप ऐसी बताइए कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर, उनका 25 में से कम से कम 20 नंबर तो आए। बिल्कुल सर। ऐसा कुछ क्या करंट के क्वेश्चन पढ़े क्या जीके में, या बाहर से बाहर का आता है, मतलब मध्य प्रदेश बाहर का आता है क्या जीके, ये भी आप बताएं। क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे ट्रेड थ्योरी पढ़ते हैं और बाकी इस चीज़ में थोड़ा सा कम स्कोर करते हैं, इस वजह से जो योग होता है नंबर का वो कम हो जाता है। तो टारगेट तो अपना 25 का ही होना चाहिए, कम से कम 20 नंबर तो इसमें स्कोर करना ही है। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ट्रेड में 70 और यहाँ पे 20 मार्क्स आपको लाने ही, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। इसमें 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है 25 नंबर में। उसमें एक तो जीके आएगी आपकी। जीके में जहाँ तक मैंने 2022 और 24 का पेपर दिया है, जीके में मैंने देखा है एमपी जीके से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें कुछ स्पेसिफिक जो यूनिट्स हैं एमपी जीके में वो आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशंस के बारे में, कौन सी लोकेशन कहाँ है, कौन सा मंदिर कहाँ है। ज़्यादातर इससे काफ़ी क्वेश्चन अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मंदिर हो गया, कोई स्थल हो गया, कोई ऐसा पर्सनालिटी हो गई जो बहुत प्रमुख है मध्य प्रदेश में, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जिले से संबंधित क्वेश्चन आया था पिछले बार, तो वो क्वेश्चन उस तरह के आ सकते हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चन मतलब ये आप निकाल सकते हो। कौन सा कहाँ कहाँ कौन सी चीज पाई जाती है, जैसे खदानों की बात की जाए, तांबा पाया जाता है महाराजगंज में। उस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन ही आप प्रिपेयर करें ज़्यादा बेहतर, क्योंकि एमपीजी की तरफ जाएंगे तो अगर कोई सी अच्छी बुक उठा के देखेंगे आप तो 30 से 35 करीब चैप्टर मिलेंगे। तो मैंने भी इतनी तैयारी नहीं की थी, समय इतना नहीं मिल पाया था, तो मैंने 8 से 9 चैप्टर ही मेन इंपॉर्टेंट पिक किए थे और पेपर उसी में से आ गया था। और 2 से 3 क्वेश्चन मैं कहूँगा कि करंट अफेयर से आएगा, करंट अफेयर से, क्योंकि मेरा पिछले बार जो बेल्टर का पेपर था 3 क्वेश्चन, तीनों में से तीनों को करंट अफेयर क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि कम से कम 6 से 8 महीने का करंट अफेयर आप पेपर कर लें, क्योंकि 2 से 3 नंबर उसमें आने हैं। अपन को पता है एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर कम से कम 6 से 8 महीने का आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब सर बताइए मैथ और रीजनिंग में किससे टॉपिक्स क्वेश्चन आते हैं? मैथ रीजनिंग की बात करें तो टॉपिक तो लगभग सभी से आए थे सर, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, अलग अलग ट्रेड के होते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम ये फील किया था कि जो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए थे वो दूसरे एग्जाम में नहीं आए थे। जैसे कि मेरे में प्रॉफिट लॉस आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट आया था, मगर किसी भी शिफ्ट में वो क्वेश्चन नहीं आया था, मगर मेरी शिफ्ट में वो 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये आप नहीं कह सकते कौन सा एग्जाम में आएगा, मगर जो बेसिक जो चैप्टर्स हैं 12-15 वो तो आपको मैथ में रीजनिंग में करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आप दावे से नहीं कह सकते कहाँ से पेपर आएगा। मगर हाँ, एक चीज बता सकता हूँ, पेपर का लेवल इतना मैथ और रीजनिंग का इतना स्ट्रांग, मतलब इतना टफ नहीं था। मतलब ऐसा है कि आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात करें आप साइंस की, तो साइंस में एक क्वेश्चन मुझे फिजिक्स का आया था, एक इकोनॉमिक्स से आया था और एक हिस्ट्री से भी आया था। उसमें आप बायोलॉजी कर सकते हैं। बायोलॉजी से जनरली 1-2 क्वेश्चन हमेशा देखे गए पेपर में, तो बायोलॉजी आप प्रेफर कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए आप पीरियोडिक टेबल को फॉलो करेंगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेसिक जनरली क्वेश्चन उसी से ही मैंने देखे आते हुए, तो इतना आप फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं क्या?
कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या आने वाला है। कंप्यूटर मतलब आते में हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन आएंगे, ये तो अच्छा। फिक्स है। हाँ 2022 का पेपर जब दिया था तो काफी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन उसमें आया था, हाँ हाँ। टफ क्वेश्चंस भी थे उसके अंदर। मगर 2024 का पेपर हुआ था हम्म, तो एक वेल्डर की शिफ्ट में ओनली फुल फॉर्म्स पूछे गए थे 5 क्वेश्चन में, और एक शिफ्ट में शॉर्टकट की पूछी गई थी 5 के 5। तो अच्छा। आप कुछ नहीं कह सकते, इजी भी आ सकता है, हाँ। मगर आप कंप्यूटर थोड़ा मॉडरेट लेवल पे पढ़ के जाए ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कंप्यूटर का स्तर भी इतना हार्ड नहीं रहेगा, हम्म, एक नॉर्मल क्वेश्चन में ही आपका सॉल्व हो सकता है। चलिए सर ये बताइए, मान लो कि शिफ्ट में क्वेश्चन कठिन आ जाते हैं, पेपर कठिन आ हाँ जाता है, तो नॉर्मलाइज तो होता होगा बाद में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर शिफ्ट अगर एक से ज्यादा है तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, अच्छा। नॉर्मलाइजिंग वहाँ पे प्रोसीजर का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। हाँ, और जो उनका जो क्राइटेरिया एक फॉर्मूला होता है उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी शिफ्ट टफ है और कौन सी शिफ्ट आसान है, तो उस बेसिस पे वो मार्क्स को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज कर उनकी तरफ से वो बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं एज पर नॉर्मलाइजेशन लॉ। सर सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी नोटिफिकेशन आना था हाँ अभी, क्योंकि पहले सुन रहे थे भाई दिसंबर के लास्ट वीक में आएगा, हाँ। फिर जनवरी के लास्ट फर्स्ट वीक में, तो अभी तक नहीं आया। सर ये डिले क्यों हो रहा है? डिले करने के बहुत सारे मगर कारण, फिर भी भी नोटिफिकेशन 8-10 दिन में आने की संभावना पूरी पूरी है। और डेट की बात करें तो 22 तारीख की, सर 18 तारीख की डेट रखी हुई है, 18 फरवरी की। तो हो सकता है कुछ उसमें भी 10-15 दिन का आगे पीछे हो सकता आगे है। पीछे होने की पूरी संभावना है। जितना डिले एग्जाम फॉर्म में आएगा उतना हाँ। डिले वहां पे होने की संभावना है। अच्छा सर, ये जो 818 पोस्ट हैं, क्या इतनी पोस्ट आएंगी, कुछ कम ज्यादा हो सकती हैं? मैं मतलब जो न्यूज में आ रहा है सुनने को मैं भाई। लिटरली बात करूं, अभी रिसेंटली हम लोग का एक दिन का एक वेलकम प्रेजेंटेशन के दौरान हमें 1100 पोस्ट की जानकारी मिली थी। 1100 पोस्ट खाली हैं और इसके लिए उन्होंने अप्रूवल लेने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि उसी की इर्द गिर्द, जैसे कि 888 का फिगर सुनने में आ रहा है, तो बिल्कुल स्वाभाविक फिगर है ये, और इतना पोस्ट आ सकती है, यानी कि आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो आप कह सकते हैं 800 से 900 के बीच की पोस्ट होनी अभी चाहिए। सर जो तकनीकी शिक्षा मंत्री उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ नई आईटी भी खुलने वाले हैं, बिल्कुल मतलब जैसे कुछ विकास खंड बचे हुए हैं, मान लो 51 बिल्कुल के आसपास, उनमें भी नई आईटी खुलेंगे। बिल्कुल अब जो कोई भी आईटी खुल जाए तो उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही आती है बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर। इलेक्ट्रिशियन आएगी, फिटर आएगी, हाँ। कोपा आएगी। तो हम्म। ये ट्रेड्स काफी कॉमन है और बच्चों की काफी रुचि रहती है इन ट्रेड्स में, तो ये तो बिल्कुल आनी है। और जैसे नई आईटीआई खुलेंगी सर, सीट भी एक्सटेंड होगी। कुछ कुछ आईटीआई में सीट भी बढ़ रही हैं, नए नए आईटीआई भी खुल रहे हैं, तो हाँ। नॉर्मल सी बात है कि ट्रेनिंग ऑफिसर की सर रिक्रूटमेंट और होने वाली है ये आने सर समय में। अभी कुछ नई सीट आई है, जैसे सोलर पैनल की आई है कहीं हाँ कहीं, और स्विचिंग टेक्नोलॉजी की आई है, हाँ। तो इसमें भी कुछ भर्ती होने की संभावना है ट्रेनिंग ऑफिसर में? इसमें सर मुझे नहीं लगता स्पेसिफिक उस ट्रेड से संबंधित वैकेंसी आई है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गई और इस तरह की वैकेंसी जो होती हैं वो इस तरह से ही ट्रेड से ही कवर की जाएंगी अभी सर फिलहाल में। एक बहुत सारे कमेंट आए सर मेरे पास कि सर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भर्ती नहीं आई, तो इस साल आने की इस संभावना है? साल लग रही है क्योंकि इस बार मास में रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, तो संभावना है कि ट्रेड्स काफी ज्यादा होने वाली हैं। बिल्कुल पहले से सर, ज्यादा ट्रेड पहले से ज्यादा ट्रेड्स का आएगा सर ऑर्डर। और अभी सर कुछ बैटिंग लिस्ट भी उठी सर अभी, हाँ कुछ अभी 8 दिन पहले उठी बैटिंग, जिसमें शायद 15-16 लोगों के नाम है। हाँ तो सर और बैटिंग आएगी क्या, ऐसा है लगता है? वेटिंग लगता है कि एक वेटिंग लिस्ट और आ सकती है। वेटिंग जनरली 2 वेटिंग तक आती है, तो एक वेटिंग की अपन उम्मीद कर सकते हैं कि एक वेटिंग लिस्ट और आ जाए। क्योंकि सभी आशा लगाए बैठे हूँ सर। बिल्कुल सर, एक वेटिंग लिस्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। वही तो सफलता। तो और सर अब क्या है, मेन बात सर ये है कि समय कम बचा हुआ है। हाँ यदि मान लो फरवरी में 18 फरवरी को कंडक्ट होता है एग्जाम, बिल्कुल तो इसके हिसाब से 1 महीने मान के चलते हैं। बिल्कुल। तो 1 महीने से तैयारी क्या पढ़े बच्चे, बता दीजिए आप तो। मैंने अब कैसे पढ़े? मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप ट्रेड को लेके चलें, क्योंकि बाकी जो 25 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल से आने वाला है, अगर थोड़ा बहुत भी आप तैयारी पहले से कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 20 नंबर के आसपास इसको इजीली कर सकते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, ट्रेड में अगर 70 मार्क्स आप नहीं लाए तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। जैसे मान लो 75 पे आता है तो हाँ 70 नंबर चल जाएंगे ना? 70 नंबर लाने ही हैं, लाने क्योंकि ही हैं। कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है। हाँ हाँ। बहुत लोग काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है और कंटेंट 2-3 बार 5-5 बार तक रिवीजन लोगों ने किया हुआ है। और मैं व्यक्तिगत बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश पिछली बार उनका चयन ना हो पाया, मगर वो मुझे लगता है कि इस बार बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सर, आपने मतलब अच्छा बताया, ताकि जो अभी तक वीडियो देखेंगे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बिल्कुल मिलेगा, सर। कहीं वो मार्गदर्शन मिलेगा कि ये पढ़ना चाहिए, इस तरह पढ़ना चाहिए।
और वहाँ की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं अभी। बिल्कुल सर। हालांकि सर क्या है कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर बहुत कम है सर, हाँ ट्रेनिंग ऑफिसर के संबंधित। हाँ। एक ही दो हैं, क्या सब कमेंट कर सकते किससे पढ़ें। हम्म। तो आपने बुक सजेशन कर दिया कि भाई ये निमी की बुक वो उससे पढ़ सकते हैं, हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल, कम से कम सर 2 ट्रेड थ्योरी की बुक तो पढ़ें कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल डेप्थ में, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ मॉडरेट, कुछ टफ। तो टफ क्वेश्चन के लिए सर कम से कम आप अगर डेप्थ में पढ़ा होगा ट्रेड थ्योरी तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और चयन किसका होना किसका नहीं होना उन क्वेश्चन से ही डिसाइड हो जाता है। जैसे मान लो सर अभी हम मान के चलते हैं एग्जाम हो जाएंगे अभी फरवरी में, बिल्कुल। तो सर ज्वाइनिंग कब तक होने वाली फिर इन लोगों की? फरवरी में जैसे कि एग्जाम हो जाता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-2.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग आप नवंबर-दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी थोड़ा डिले हुआ था तो उस हिसाब से भी डिले नवंबर तो होता है सर। डिले होता है। मैं प्रैक्टिकल बातों पे करूंगा, ऐसे थ्योरेटिकल बातें करूं तो बोल दूंगा 2 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो चीज़ गलत है। मगर उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर-दिसंबर के आसपास वेरिफिकेशन होके ज्वाइनिंग हो सकती है, पूरी संभावना है सर। हाँ, तो सर आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी या जानकारी दी, जो भी सब्सक्राइबर है हमारे, हाँ हमें कुछ मार्गदर्शन उनको मिलेगा देखने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो चलिए सर, आपका चैनल का एक बार नाम बता दीजिए, आपका यूट्यूब चैनल भी है। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम चैनल का है कुलदीप नामदेव, हाँ। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ही उसमें वीडियोस हैं, और प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज उसमें सारा कंटेंट दिया हुआ है। और उसमें अगर पहला यूनिट देखते हैं, पहला उसका वीडियो देखते हैं, तो उसमें उससे संबंधित सारी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिल जाएगी। और मैं सबको यही कहूँगा बढ़िया तरीके से तैयारी करें। दिनेश सर का चैनल है, काफ़ी मेहनत करते हैं सर आप तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है पहुंचाने के लिए, तो बिल्कुल आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है। बहुत बढ़िया मौका है इस बार आपके लिए ट्रेनिंग ऑफिसर बन के सेलेक्ट होने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप में से कई लोग ट्रेनिंग ऑफिसर बनेंगे और हमसे मिलेंगे भी ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के बाद, या आपसे मुलाकात होगी। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया सर। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सर, दिनेश सर। ओके थैंक्स।